दोस्तों, कल 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम में तलाक हसन की पुरानी प्रैक्टिस को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक हसन की वजह से कई मुस्लिम महिलाओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इशू को समझने से पहले ये समझते हैं कि तलाक हसन क्या होता है और ये तलाक बिद्दत यानी कि ट्रिपल तलाक से कैसे अलग है। तलाक हसन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हस्बैंड हर महीने एक बार तलाक बोलता है 3 महीनों तक। इससे दोनों को सोचने का टाइम मिलता है और रिकंसाइल करने का यानी कि दोबारा वापस आने का मौका मिलता है। अगर पहले या दूसरे महीने के बाद दोनों फिर से साथ रहना शुरू कर देते हैं तो डिवोर्स ऑटोमेटिकली रुक जाता है, और अगर रिकॉन्सिलिएशन नहीं होता तो तीसरी बार तलाक बोलने के बाद डिवोर्स फाइनल हो जाता है। तो देखा जाए तो तलाक हसन में कोई दिक्कत नहीं है। तलाक बिद्दत या ट्रिपल तलाक बिल्कुल अलग है। इसमें हस्बैंड एक ही सिटिंग में तलाक 3 बार बोल देता है और शादी तुरंत खत्म हो जाती है। ना सोचने का टाइम मिलता है, ना ही रिश्ते को बचाने का। इसी अनफेयर नेचर की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में तलाक बिद्दत ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि बैन कर दिया था। अब करंट मैटर पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तलाक हसन का भी मिसयूज हो रहा है। कई हस्बैंड्स खुद तलाक नहीं बोल रहे बल्कि लॉयर्स के थ्रू नोटिस भेज रहे हैं। जर्नलिस्ट बेनाजिर हिना के साथ भी यही हुआ। उन्हें जो नोटिस मिला वो उनके हस्बैंड ने साइन नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्हें यह भी प्रूव करना मुश्किल हो गया कि उनकी शादी खत्म भी हुई या नहीं। उनके हस्बैंड ने तो दोबारा शादी कर ली, लेकिन बेनाजिर लीगल कंफ्यूजन में फंस गए। उन्हें डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने में, बच्चे के स्कूल एडमिशन में कई प्रॉब्लम्स आ रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर ये सब दिल्ली और गाजियाबाद जैसे सिटीज में हो रहा है तो सोचिए रिमोट एरियाज में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। दोस्तों, इंडिया में हर रिलीजन के अपने पर्सनल लॉज होते हैं, लेकिन पर्सनल लॉज कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से ऊपर नहीं होते। किसी भी रिलीजन की कोई भी प्रैक्टिस अगर लोगों के राइट्स वॉलेट करती हो या उनकी डिग्निटी को अफेक्ट करती हो तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है, जैसे ट्रिपल तलाक में हुआ था। अब मुझे लगता है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमारी कल्चर का हिस्सा है, लेकिन उनको टाइम के साथ इवॉल्व होना चाहिए। आज के जमाने की रियलिटीज को ध्यान में रखना जरूरी है। कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस जो किसी की डिग्निटी, सम्मान को हर्ट करे या उन्हें लाचार बना दे या ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी के खिलाफ हो तो उसे रोक देना चाहिए। याद रखिए, कोई धर्म किसी व्यक्ति के ह्यूमन राइट से ऊपर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट भी इसी डायरेक्शन में सिग्नल कर रहा है और हर धर्म को भी वैसे ही ग्रो करना चाहिए। तो इस मुद्दे पे आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।